वेलकम टू क्रोशा बाय पन्नू। आज का हमारा ट्यूटोरियल है ब्यूटीफुल क्रोशेट गजरा, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 2.5 mm का क्रोशा हुक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का यार्न लेते हैं। कुछ इस तरह से इसे पकड़ना है, हुक को घुमाना है और फिर धागे को जो लूप बना है उसमें से हमें खींच लेना है। यह हमारा रेडी हो जाएगा। और अब हम बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनने के बाद फर्स्ट वाली स्किप करनी है और सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनानी है। अगली स्टिच में हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। 3 लूप में से एक साथ धागा निकालेंगे। अगले वाले स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 3 लूप का 2 लूप, 2 लूप का 1 लूप। फिर से हम डिक्रीज करेंगे हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और आखिरी वाली जो हमारी स्टिच है उसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। एक चेन बनाएंगे, लीफ का टिप बनाएंगे ये। फिर से हमें बनाना है स्लिप स्टिच। अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। ये लीफ रेडी हो गया है। हम चेन बनाएंगे। यहाँ पे हमें टोटल 15 चेन साइड में रखने हैं और आगे के 50, यानी कि टोटल हमें बनाने हैं 80 चेन्स। 80 चेन्स बनकर रेडी हो चुके हैं। जो लीफ बनाते वक्त जो एक्स्ट्रा हमारा ये बचा है धागा, उसे हम पिरो लेंगे उसी में ही, ताकि वह एकदम सिक्योर रह जाए। और दूसरी तरफ भी हमने लीफ बनाकर रेडी किए हैं। दोनों तरफ लीफ हम रेडी करके रखे हैं। बीच में चेन है। हमें 15 चेन यहाँ पे स्किप करने हैं लीफ से लेकर, और 16 नंबर की जो चेन है उसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है। ग्रीन कलर का यार्न लेंगे और यार्न को हम इसी स्टिच में हम अटैच करेंगे। इस तरह से चेन बनाएंगे। एक चेन, ये सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। अगली स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम टोटल 50 सिंगल क्रोशिया बना के लेते हैं। ये सिंगल क्रोशिया हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 चेन, ये हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। वर्क को टर्न करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। ये चेन स्पेस होगा। फिर अगले 2 स्टिच जो है हम स्किप करने वाले हैं। 2 स्टिच को हम स्किप करेंगे और थर्ड जो स्टिच है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करेंगे। फिर से 2 चेन, 2 स्टिच स्किप करेंगे। थर्ड स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, स्किप 2 चेन जो स्टिच है, और थर्ड स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया।
ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर लेते हैं और वर्क में ही सिक्योर कर लेते हैं। सुई के द्वारा हम इसे सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट जो राउंड है इसके लिए मैंने डार्क पिंक कलर का यार्न लिया है और सबसे पहले वाला जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हमें इसे अटैच करना है। धागे को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और हुक की सहायता से हम इस धागे को उसमें अटैच करेंगे। बनाएंगे चेन हम यहाँ पे 1 और 2 चेन। 2 चेन बनने के बाद जहाँ पे हमारा नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इसे अटैच करना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये अटैच हो जाएगा। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स। 3 चेन्स बन के वर्क को टर्न करेंगे और जो 2 चेन का गैप है पिंक कलर की यार्न से जो हमने बनाया है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागा लिया, 3 लूप का 2 लूप करना है, 2 लूप के 1 लूप, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। सेम मेथड को हम रिपीट करेंगे। 3 लूप में से 2 का 1 सेकेंड डबल क्रोशिया हो गया। इस 2 चेन के स्पेस में हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाकर लेने हैं। इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ आपको वर्क को घुमाना है, वही आपको याद रखना है। 7 डबल क्रोशिया का लास्ट हमारा 7 डबल क्रोशिया ये बन रहा है। अब हम वर्क को कुछ इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से, और जो हमारा 2 चेन का गैप यानी कि एक हाफ डबल क्रोशिया था उस हाफ डबल क्रोशिया में हमें वर्क करना है। इस हाफ डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। वर्क को टर्न करेंगे, सीधा करेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। हुक को इंसर्ट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है ये, और यहाँ पे स्लिप स्टिच द्वारा इसे अटैच करेंगे। कुछ ये फूल जैसा शेप लेगा। फिर से हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और इसे अटैच करेंगे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर। हुक को इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3। ये डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेम 2 चेन के स्पेस में हम यहाँ पे 2 चेन का स्पेस कौन सा है, तो पिंक कलर की यार्न से जो बनाया है वो वाला। इसमें फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 6 डबल क्रोशिया और ये 7th डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद इस तरह से हम घुमाएंगे वर्क को
और देखिए जो डबल क्रोशिया, जो हाफ डबल क्रोशिया दिख रहा है, उस हाफ डबल क्रोशिया में हम टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये भी हम बना के लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब अगले नेक्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम हुक इंसर्ट करेंगे। और यार्न को पुल करेंगे और इस तरह से ये हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। फिर से 2 चेन्स बनाएंगे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर इसे अटैच करेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है। ये रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे वर्क को उल्टा करेंगे और इस तरह से ग्रीन कलर का जो दिख रहा है जो लूप, उसमें हम वाइट कलर का यार्न अटैच करेंगे। फ्लावर ऊपर और स्टेम नीचे रहेगी। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के सेम स्टिच में या सेम स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाकर रेडी करने हैं। 5 डबल क्रोशिया पॉपकॉर्न स्टिच हमें बनानी है। ये सेकेंड डबल क्रोशिया हो गया। 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था और 3 चेन, उसके फर्स्ट चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, लूप को इस तरह से खींचेंगे और ये रेडी करेंगे। इसके बाद हम 1 2 and 3 4 5 टोटल 5 चेन्स बना के लेंगे और इसे अटैच करना है नेक्स्ट स्टिच में। जो ग्रीन कलर का यार्न है उसमें हम अटैच करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। 3 चेन बना के लेंगे। 3 चेन बनने के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। पैटर्न बहुत ही इजी है और ऐसे ही आप जुड़े रहिए। आपको अगर अलग अलग गजरे और फ्लावर के अगर वीडियो देखने हैं तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा पैटर्न देखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके उम्मीद पर खरी उतरने की। तो इस तरह से हम ये 3rd चेन में इसे हुक को इंसर्ट करेंगे और पॉपकॉर्न स्टिच रेडी करेंगे। फिर से हम बनाएंगे 5 चेन 1 2 3 4 5। इसे अटैच करेंगे हम नेक्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में अटैच कर लेंगे और इसी तरह से सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे हर स्टिच में। तो इसे बना के लेते हैं। ये बन गया है। लास्ट देखिए, पॉपकॉर्न स्टिच बनने के बाद हम सिर्फ 3 चेन बनाएंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल रहेगा। इसे कहीं भी अटैच नहीं करना है। तो सेम स्टिच में ये 3 स्टिच को जो 3 चेन है उससे अटैच करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए और जो धागा है कट करेंगे और एक्स्ट्रा यार्न पिरो लेंगे। अब ये फाइनल वर्क है हमारा। अब जो हमारी पखुड़ी बनी है फ्लावर की, उसके अंदर ये पॉपकॉर्न स्टिच को इस तरह से आपको खींच लेना है। ये इजीली पुल हो जाएगा इस तरह से। हर पॉपकॉर्न स्टिच को हम इसी तरह से अंदर सेट करते जाएंगे। तो ये पेटल के अंदर वाइट कलर का ये पेटल दिखेगा और इसके द्वारा ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। इजी है बट
बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। इसी तरह से सबको हम सेट करते जाएंगे। ये सारे पॉपकॉर्न स्टिच से स्टेट हो गए हैं। देखिए ये हमारा क्रोशेट गजरा कितना ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है या हमसे कोई यहाँ पे गलती हो रही है समझाने में, तो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और क्रोशेट बाय पन्नू को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।